फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नई टेक्निकल वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे क्लाउड डिप्लॉय के बारे में, जो कि जीसीपी की CI/CD से रिलेटेड सर्विस है। फ्रेंड, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, डिप्लॉय मतलब इसका मतलब ये है कि इस सर्विस की हेल्प से हम अपनी जो भी एप्लीकेशन है उसको जीसीपी के एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कर सकते हैं। फ्रेंड, अभी के लिए अगर अभी हम बात की जाए तो अभी हमें GKE और यानी कि कुबरनेटिस और क्लाउड रन में हमें जो एप्लीकेशन है उसको डिप्लॉयमेंट करने में पाइपलाइन सेट करके देती है। तो फ्रेंड, इस चीज को सेट करने के लिए इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है क्लाउड डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन का। फ्रेंड, इस चीज को पाइपलाइन को और ये सारी चीजों को हमने ऑटोमेट करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी सोर्स कोड रेपोजिटरी से, जिसके अंदर हमारा सोर्स कोड, क्लाउड बिल्ड, क्लाउड डिप्लॉय और स्कैफोल्ड YAML रहती है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, क्लाउड बिल्ड का काम यह है कि जो भी हमने स्टेप डिफाइन कर रखे हैं उसको क्लाउड बिल्ड सर्विस को ट्रिगर के जरिए स्टेप परफॉर्म करना और वो सारी चीजों को डिलीवर करना जो इसमें डिफाइन कर रखे हैं। लेकिन फ्रेंड, अभी की वीडियो में हमें क्लाउड डिप्लॉय और स्कैफोल्ड दो नई चीजें डिफाइन कर रखी है। फ्रेंड, ये दोनों चीजें भी हमारी ट्रिगर होती हैं क्लाउड बिल्ड के अंदर जो हमने स्टेप डिफाइन करे होते हैं। अगर फ्रेंड बात की जाए क्लाउड डिप्लॉय YAML की, तो फ्रेंड ये डिप्लॉय YAML बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन रखती है कि जो हमने क्लाउड डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन बनानी है उसके लिए हमें उसका नाम, उसको रजिस्टर करना और उससे रिलेटेड जो टारगेट होंगे वो सारी चीज कॉन्फ़िगरेशन हमारी इस पाइपलाइन में रहती है। और स्कैफोल्ड YAML के इसके अंदर ये रहती है कि हमने क्या सोर्स कोड, मतलब कि जो भी हमारा सोर्स कोड का आर्टिफैक्ट होगा या उससे रिलेटेड जो भी चीजें हमें अदर बंडल से रिलेटेड चीजें हैं वो चीजें हमारी स्कैफोल्ड YAML में रहती है। बेसिकली अगर हम बात की जाए GK यानी गूगल कुबरनेटिस इंजन की, तो इसमें हमें डिप्लॉयमेंट सर्विसेज रिलेटेड जो पाइपलाइन जो सर्विसेज जो फाइलें होती है वो जाती हैं स्कैफोल्ड YAML के अंदर, हम यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। और क्लाउड रन होगा तो उससे रिलेटेड भी, यानी कि हमें जो डिप्लॉय करना है उससे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं। तो फिर इसी चीजों को और बेटर वे से जानने के लिए कि ये सारा प्रोसेस कैसे चलता है, उस चीजों के लिए हम चलते हैं जीसीपी के डॉक्यूमेंट पे और फिर कंसोल पे और फिर इस चीजों के बारे में और बेटर वे से जानते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम आ चुके हैं क्लाउड डिप्लॉय के डॉक्यूमेंटेशन पे। ये बता रहा है कि क्लाउड डिप्लॉय क्या है, मैनेज्ड सर्विस है जो हमारी एप्लीकेशन की डिलीवरी में ऑटोमेशन का काम करती है। और इसके हेल्प से फ्रेंड हम अपने टारगेट एनवायरनमेंट सेट कर सकते हैं। उसमें हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमने स्टेजिंग, रिलीज और उसमें हम कंट्रोल भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमको अप्रूवल जब हमारी फर्स्ट स्टेज में जाए, उसके बाद हम सेकेंड में यानी प्रोड में डिप्लॉयमेंट के केस में अप्रूवल, तो वो सारी केस को हम क्लाउड डिप्लॉय में सेट कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर हम थोड़ी और ट्रिगर करके देखें तो ये हमें बता रहा है कि क्लाउड डिप्लॉय हमें पर्सनल नोटिफिकेशन फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, लाइक अप्रूवल रिक्वायर्ड, अप्रूवल रिजेक्टेड। तो इस टाइप की फंक्शनलिटी को भी हम इसमें क्लाउड डिप्लॉय की हेल्प से और बेटर वे से कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड, क्लाउड डिप्लॉय से पहले क्लाउड बिल्ड ही सारी चीज कर सकती थी, बट क्लाउड डिप्लॉय में फायदा ये होता है कि हमें पाइपलाइन देता है UI में, और इस चीज की वजह से हम बेटर कंट्रोल कर सकते हैं अपने डिप्लॉयमेंट को। तो फ्रेंड, अब हम चलते हैं जो डिलीवरी क्लाउड डिप्लॉय वाला था उसकी डिलीवरी पाइपलाइन के बारे में और उसके बारे में और बेटर वे से जानते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हम क्लाउड डिप्लॉय के पैनल पे आ चुके हैं जो कि जीसीपी कंसोल, और यहाँ पर से हमें कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है कि हम कोई UI से बना सकें। और यहाँ पर हमें फ्रेंड अगर हम थोड़ी डिटेल देखें तो ये बता रहा है कि क्लाउड डिप्लॉय का डिलीवरी पाइपलाइन जिसको रिप्रेजेंट करती है वो चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। तो फ्रेंड, ये सारी चीजें क्या अब यहाँ पर से हम क्लाउड डिप्लॉय को कैसे हम सेट करेंगे पाइपलाइन को, तो इसके लिए अगर बात की जाए लर्न की, तो फ्रेंड साइड बार में हमें क्विक स्टार्ट टर्मिनोलॉजी बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, बट अभी हम एक सीधे ऑप्शन पे चलते हैं और इसको कैसे हम डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन सेट करते हैं, कैसे आगे यूज करते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी ये GKE और क्लाउड रन में ये सारी फंक्शनलिटी है, आगे हो सकता है और बेटर इसमें फीचर मिले हमें, लेकिन अभी हम जो है GKE के डेमो से समझते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमें बता रहा है कि अगर हम कुबरनेटिस में करना है तो उसके लिए यहाँ पर दो क्लस्टर लिए गए हैं, एक स्कैफोल्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल ले रखी है और इसके साथ ही यहाँ पर से हमने क्लाउड डिलीवरी जो पाइपलाइन है वो सारी चीजें सेट करनी है। तो फ्रेंड, ये बेसिकली यहाँ पर से परमिशन वाली सारी चीजें, ये हमें क्लस्टर से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है। और जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है यानी कि स्कैफोल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये फ्रेंड क्लाउड डिप्लॉय का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज क्लाउड डिप्लॉय ये बता रहे हैं कि क्लाउड डिप्लॉय यूज स्कैफोल्ड टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ व्हाट टू डिप्लॉय एंड हाउ टू डिप्लॉय इट प्रॉपर्ली फॉर योर सेपरेट टारगेट। यानी कि हम जो स्कैफोल्ड में हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमने जितने भी जो हमारी पाइपलाइन बनेगी उस पाइपलाइन में हमने क्या चीजें डिप्लॉय करनी है और कैसे कैसे डिप्लॉय करनी है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन होती है स्कैफोल्ड के अंदर। अगर हम इसको थोड़ी डिटेल में देखें तो इसमें बेसिकली हमने एक कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर रखी है
जो कॉन्फ़िगरेशन ये डिफाइन कर रही है कि हमको kubectl अभी जो GKE का था उसमें kubectl के अंदर मैनिफेस्ट यानी कि क्या क्या चीजें यूज होंगी, तो जिस फाइल के आगे से K8s लिखा होगा उस प्रकार की सारी फाइल को लो और चीजों को आगे डिलीवरी पाइपलाइन को डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन को पुश करो। तो ये काम था स्कैफोल्ड का। और फ्रेंड अगर हम इसको यहाँ पर से हम K8s हाइफन पॉड कर रहे हैं तो ये जो स्कैफोल्ड एप्लीकेशन होगी ये हमारी एक पॉड बनाने में हेल्प करेगी। तो फ्रेंड अभी तक हमने जाना कि स्कैफोल्ड कॉन्फ़िगरेशन में हमने डिफाइन करा कि क्या कहते हैं हमने क्या डिलीवर करना है, किस टारगेट में देना है। तो ये चीज थी फ्रेंड अभी स्कैफोल्ड का। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है कि हमने डिलीवरी पाइपलाइन जो है और टारगेट उसको कैसे रजिस्टर करेंगे, बिकॉज अभी यहाँ पर से हमें कोई ऑप्शन नहीं है यूआई में। बट ये सारी चीजों के लिए हम एक फाइल बनाएंगे क्लाउड डिप्लॉय YAML। इसके अंदर हमने रख लिया है जो हमें इसने सैंपल कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, हमने इसी को ले लेते हैं कॉपी करके, थोड़ी इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड हम डिफाइन कर सकते हैं नाम के, हमने जो अपनी पाइपलाइन का नाम डिफाइन करेंगे और इसके साथ ही अगर हमें मल्टीपल स्टेजेस डिफाइन करने हैं, लाइक हम पहले जाते हैं हमारा डेव में जाए, डेव के बाद हमारा प्रोडक्शन में जाए, तो बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं स्टेट। बट अगर हम सिंगल रखें तो हम सिंगल में हम डिफाइन कर देंगे कि हमें किस टारगेट के लिए ये सारी चीजें डिफाइन करनी है पाइपलाइन। अगर हम नॉर्मल देखे जाए डेव के लिए तो यहाँ पर डिफाइन कर दिया डेवलपमेंट क्लस्टर और यहाँ पर क्लस्टर का नाम दे दिया है कि हमारे किस कुबरनेटिस क्लस्टर में ये सारी चीजें जो होंगी डिप्लॉय होंगी जब ये कॉल होगा। तो फ्रेंड इसी चीजों को अगर हमने जैसे अब ये तो जो क्लाउड डिप्लॉय का काम सिर्फ ये था कि हमारा जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन थी उसको जो डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन था वहां पर बनाने के लिए काम था। अगर इसकी कमांड की बात की जाए तो जी क्लाउड डिप्लॉय अप्लाई फाइल, यानी कि इस फाइल के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी कि हमने एक डिलीवरी पाइपलाइन बनानी है और टारगेट रजिस्टर करना है, तो वो काम हमारा कोड क्लाउड डिप्लॉय वाली कॉन्फ़िगरेशन कर देगी। तो फ्रेंड अगर हम थोड़ी इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो हमें दिखा रहा है कि ये स्टेप हमारा क्या करेगा, एक हमारी पाइपलाइन को यहाँ रजिस्टर करेगा। लेकिन फिर इसके साथ अब हमने ये सारी चीज क्या करनी है, इस पाइपलाइन में ट्रिगर भी करना है। तो वो ट्रिगर के लिए फ्रेंड हमें एक और कमांड मिलती है जी क्लाउड डिप्लॉय रिलीज। इसके साथ ही हमने ये डिफाइन कर दिया है कि हमारे रिलीज का नाम ये है प्रोजेक्ट और पाइपलाइन भी, बिकॉज यहाँ पर से हमने कोई अलग चीज नहीं डिफाइन कर रखी है, मैनुअल नहीं, कोई यूआई में ऑप्शन नहीं है। तो हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है कि रिलीज करनी है डिप्लॉय में और डिलीवरी पाइपलाइन ये होगी, और जो इमेज होगी, इमेज मतलब कि हमारा क्या हमारी चीजें इसमें डिप्लॉय करनी, तो वो चीज हमारी कॉन्फ़िगरेशन आ गई है यहाँ पर से। तो फ्रेंड इस तरीके से हम अपनी क्या कहते हैं अपनी स्कैफोल्ड कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर सकते हैं, डिलीवरी पाइपलाइन सेट कर सकते हैं। और जब ये सारी चीज हमारी जो स्टेप्स हैं जी क्लाउड से अगर हम परफॉर्म करेंगे, यानी कि CMD से या फिर बात की जाए हम जो हमें क्लाउड सेल इसके जरिए, तो ये दो तरीके से हम अपनी इस सारी चीजों में मैनुअली कर सकते हैं। बट फ्रेंड अभी हम जैसा कि हम बात कर रहे हैं CI/CD कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट और ऑटोमेशन के केस में कर रहे हैं, तो इस चीज के लिए हम मैनुअल करने के बजाय हम क्लाउड बिल्ड में ये सारी चीज सेट करेंगे। तो फ्रेंड इसके लिए फ्रेंड मैंने जो अपनी एक एप्लीकेशन बना रखी है नोड एप्लीकेशन, जिसमें मैंने क्लाउड बिल्ड अपनी बनाई थी, उसमें मैंने ये सारे स्टेप परफॉर्म कर रखे हैं। तो एक बार हम उसका ओवरव्यू करते हैं, इसको हम पूरा ऑटोमेट करके चेक करते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारी यहाँ पर से डॉकर फाइल थी। सेकंड हमने बात करी थी डॉकर बिल्ड की, जो कि क्लाउड बिल्ड वाले हमने वीडियो में जाना था कि हमने डॉकर की इमेज बनाई, बिल्ड बनाई थी, उसको पोस्ट करा था। तो फ्रेंड अब हम बात करेंगे जो क्लाउड डिप्लॉय से रिलेटेड हमें इस जो क्लाउड बिल्ड वाली पाइपलाइन थी इसको देने हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड इसके लिए हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है जो स्कैफोल्ड एप्लीकेशन थी, यानी कि स्कैफोल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो हमने बात कर रखी है, उसमें हमने जो चीजें उसको हमने स्टोर करना है एक अपनी आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में। तो फ्रेंड उसके लिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्कैफोल्ड जो YAML है उसके बारे में बता दूं। स्कैफोल्ड जो YAML है इसमें हमने डिफाइन कर रखा है कि जो K8s नाम की जो फोल्डर होगा उसके अंदर जो भी YAML होगी उन सारी कॉन्फ़िगरेशन को लो, उन सारी चीजों को कि डॉकर इमेज बना करके, यानी कि उसका बंडल बना करके इसको स्टोर कर दे हमारी एक आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में। जैसे कि मैंने बताया था हमने पहले एक रजिस्ट्री बनाई थी आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री, उसी के अंदर हमने एक दूसरे नाम से कर दिया है स्कैफोल्ड YAML से, ताकि हमें उसमें क्लियर रहे कि हमने जो हमारा जो ये डिप्लॉयमेंट है उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें डिप्लॉयमेंट और सारी चीजें हमारी यहाँ स्टोर रह सकें। तो फ्रेंड यहाँ पर तक जो हमने स्टेप थे ये हमारा था स्कैफोल्ड का। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमने डिफाइन कर रखा है कि हमने एक जो क्लाउड डिप्लॉय वाली जो पाइपलाइन थी वो रजिस्टर करनी थी। तो इसके लिए हमको जो हमने अभी देखा था कि जी क्लाउड डिप्लॉय कमांड के जरिए कर सकते हैं, तो वही सारी चीजों को हमने क्लाउड बिल्ड में डिफाइन कर दिया कि हमने क्लाउड SDK में ले, इसमें एक क्लाउड बिल्ड वाली जो
जो क्लाउड डिप्लॉय से रिलेटेड कमांड है वो कमांड को अप्लाई कर दे, जो कि कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइन कर रखी है। यहाँ पर क्लाउड डिप्लॉय में अभी हमने सिर्फ एक टारगेट रजिस्टर कर रखा है नोड प्रो नाम से। ये हमारा टारगेट जो कॉल करेगा हमारे क्लस्टर को करेगा, लेकिन अभी हमने क्लस्टर नहीं कर रखा है बिकॉज अभी हम क्लाउड डिप्लॉय के डेमो को देख रहे हैं, नॉट जीकेई को। तो इसलिए हम यहाँ पर से हमने कॉन्फ़िगरेशन ले ली है। तो भाई अब जो नेक्स्ट ऑप्शन वाला है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ये करेगा कि हमारी एक पाइपलाइन को रजिस्टर कर देगा यहाँ पर। और इसके साथ ही हमने नेक्स्ट ऑप्शन एक और भी हमने रख दिया है कि जैसे ही अभी तक के जितने भी स्टेप हम कंप्लीट हो जाए तो हमारी जो डिप्लॉय पाइपलाइन है तो उस डिप्लॉय पाइपलाइन में एक रिलीज भी चली जाए, बिकॉज ये हमारा सारा जी क्लाउड जो कमांड है उसके जरिए हो जाता है। तो जी क्लाउड डिप्लॉय से जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ पर जो मैंने इसके मुझे जो डॉक्यूमेंटेशन था गूगल का उसमें दिखाया था कि वही कमांडो को हमने यहाँ पर से अपनी इसमें मेंशन कर दिया है। तो इसका बेनिफिशियल ये होगा कि जैसे ही हमारी कोड में हम ये ट्रिगर करेंगे तो जो भी हमने इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन रखे होगी और सारे चेंज होंगे तो वो सारी वीएम बनाएगी। इसके बाद यहाँ पर से हमारी पाइपलाइन भी बनाएगी, उसके साथ उस जो टारगेट में रिलीज करना है वो सारा काम हमारा ऑटोमेटिक तरीके से हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर से अभी तक हमने ये सारे स्टेप समझे कि हमारा जो क्लाउड बिल्ड है, स्कैफोल्ड है और ये सारी चीजें कैसे होनी है। तो फ्रेंड इसी चीजों को हमने अभी नोड एप्लीकेशन में भी सारा बना के देखा, हमने डिफाइन करके देख रहे हैं कहाँ पर से हम कैसे सारे स्टेप हमने ऑटोमेट करने हैं। तो फ्रेंड अब हम अपनी जो एक हमने बिटबकेट में एक रेपो बना रखी, इस रेपो को फ्रेंड हमने यहाँ से रजिस्टर कर रखा है अपने क्लाउड बिल्ड से। और इसमें हम अपना जैसे कोड पुश करेंगे तो कोड पुश हमारा काम ये करेगा कि हमारा जो ट्रिगर है, यानी कि हमने यहाँ पर से क्लाउड बिल्ड में हमने सेट कर दिया है इस ट्रिगर को। जैसे ही हमारी ये चीजें इनेबल होंगी, ये बारे में इसको इनेबल कर देते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड हमारी जो ट्रिगर है इनेबल है। जैसे हमारा कोड हमारी बिटबकेट की रेपो में पुश होगा तो यहाँ पर से क्लाउड बिल्ड बनेगी और क्लाउड बिल्ड के अंदर जितने भी स्टेप डिफाइन हो रखे हैं वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली अप्लाई होंगी। और फ्रेंड क्लाउड बिल्ड वाली वीडियो को हमने बात करी थी प्रीवियस वीडियो में, तो अगर आपको उसके बारे में जानना है तो वहां जाके चेक कर सकते हैं क्लाउड बिल्ड वीडियो। तो फ्रेंड अब हमने जो अपना सोर्स कोड था इस कोड को हम अपना कमिट कर देते हैं और कमिट जैसे करेंगे तो उसके बाद ये सारी चीजें ऑटोमेट होगी और ये सारी चीजों को हम जानेंगे आगे कैसे प्रोसेस हो रही है। तो फ्रेंड यहाँ पर से हमने अपनी जो एप्लीकेशन थी नोड एप्लीकेशन, इसको हमने गिट पुश कर दिया है। और फ्रेंड अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर जाके हम चेक कर लेते हैं कि फ्रेंड जितने भी हमने स्टेप जो डिफाइन करे थे क्लाउड बिल्ड में वो सारी चीजें यहाँ पर से हमारे ऑटोमेट होकर रन होने लग जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर से हम देख पा रहे हैं कि हमने 5 स्टेप डिफाइन करते हैं, बिल्ड, पुश, स्कैफोल्ड, क्लाउड डिप्लॉय और डिप्लॉय टू जीके। तो फ्रेंड जैसा कि हमको थोड़ी देर में दिखाएगा ये क्लाउड बिल्ड वाली जो प्रोसेस है, तो यहाँ पर से इसमें वो सारे स्टेप परफॉर्म करने लग जाएगी। अगर सारी चीज ओके होगी तो हमें यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दिखेगा। अभी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर से इसने पुश वाला स्टेप कंप्लीट कर दिया है, अब ये स्कैफोल्ड में जा चुका है और जो हमने स्टेप डिफाइन करते वो चीजें अप्लाई कर रहा है। फ्रेंड अगर हम क्लाउड डिप्लॉय की बात करें तो अभी भी हमें यहाँ पर से कोई भी डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन नहीं दिख रही है, बिकॉज अभी यहाँ पर से अभी ये सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा है। जब ये सारी चीज ओके हो जाएगी, यानी जितने स्टेप परफॉर्म होते जाएंगे, जब थर्ड स्टेप में दिखाएगा तो तब जाके हमारी एक डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन बनेगी। उसके बाद हम आगे के स्टेप्स के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड जैसा कि हम देख पा रहे हैं अब ये क्लाउड डिप्लॉय वाला स्टेप्स जो है स्टेप थर्ड यहाँ पर से परफॉर्म करने लग गया है। और अगर ये सारी चीज कंप्लीट होगी तो फिर हमें यहाँ पर से एक नई डिलीवरी पाइपलाइन मिलेगी, तो उसके लिए थोड़ी वेट करते हैं हम। तो फ्रेंड जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर से इसने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि हमारे 5 के 5 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर मैं एक बार इसको रिफ्रेश करके देखूं तो यहाँ पर तक हमें दिखा रहा है कि जो हमारा डिप्लॉय टू जीके यानी ये जो 4th स्टेप था यहाँ पर हमारा, वो सारी चीजें इसने हमारे डिप्लॉय कर दी है और इसमें स्टेटस दिखा रहा है डन। तो फ्रेंड अब इसके चलते हैं जो डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन है इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं। तो फ्रेंड इसने हमारी एक डिलीवरी पाइपलाइन बना दी है। हमने किस लोकेशन में डिफाइन करा था और टारगेट और हमारे रिलीज को डिफाइन कर रहा है। और फिर यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो डिप्लॉयमेंट ऑफ फेलियर इसलिए दिखा रहा है कि हमारा जो जीके क्लस्टर के लिए हमने कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करी थी वो क्लस्टर पॉइंट अभी नहीं बना है। इस चीजों के लिए हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको जरा बताऊं तो यहाँ पर से हमारा जो डिलीवरी पाइपलाइन है उसने हमारा नाम ये दिखा दिया है, हमारे रिसोर्स का नाम ये है। अगर बात की जाए रिलीज की तो रिलीज अभी फेल हो चुका है, लेकिन अगर हम इस रिलीज को क्लिक करके देखें तो फ्रेंड ये रिलीज बताएगा कि इसके अंदर हमारा क्या चीज डिप्लॉय होनी थी। इसको अगर हम थोड़ी क्लिक करके देखें तो फ्रेंड ये बताएगा कि इसके अंदर हमारा क्या चीज रोल आउट हमारी थी, डिलीवरी पाइपलाइन। इसमें रिलीज होना चाहिए था कि एक रिलीज उसका उसने हमें नाम दे रखा है
रेंडरिंग से रिलेटेड हमें लॉग देख पा रहे हैं कि हमें मैनिफेस्ट और स्कैफोल्ड हमें YAML मिल रही है। अगर हम इसको डाउनलोड भी करना चाहें तो फ्रेंड वो हमें दिखा रहा है कि चीज़ें इसमें क्या है, हमारी मैनिफेस्ट के अंदर हमारा क्या कंटेंट डिप्लॉय होना था, इसने वो सारी चीज़ें दिखा दी है हमें। लाइक हमने एक डिप्लॉयमेंट और जो नेम स्पेस था सभी से वो सारी चीज़ें दिखा दी हैं। स्कैफोल्ड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो हमारी स्कैफोल्ड जो हमने डिफाइन करी थी कि हमारा जो हमारी ये जो भी हमने डिप्लॉय करनी है वो सारी पाइपलाइन कहाँ पर रहेंगी, तो वो सारी चीज़ें इसने यहाँ से पिक कर ली है जो कि हमने डिफाइन करी थी K8 के अंदर। यहाँ पर हम डिफाइन करी थी कि हमारी ये दो डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन जो हमारी YAML थी, ये चीज़ हम इसने डिप्लॉय करनी है आगे टारगेट में, यानी कि कुबरनेटीज में। तो फ्रेंड इस चीज़ के लिए हम वापस चलते हैं अपनी पाइपलाइन पे। तो फ्रेंड यहाँ पर से अभी हमने देखा कि हमारे जो क्या पाइपलाइन ने क्या चीज़ डिप्लॉय करनी है और कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर स्टोर हो चुकी हैं। अगर बात की जाए आर्टिफैक्ट की, तो हमें आर्टिफैक्ट इसमें क्या मिला था, वो चीज़ें हमें यहाँ पर से हमें जो बकेट है वहाँ मिल जाएंगी। तो फ्रेंड यहाँ पर से हमें क्लाउड डिप्लॉय में हमारा जो सोर्स था, कोड था, यानी कि जो आगे डिप्लॉय होना था, वो सारी चीज़ यहाँ पर स्टोर है। अगर फ्रेंड आप इस चीज़ को एक्सपोर्ट करके देखना चाहते हैं इसके अंदर कंटेंट क्या है, तो वो इसके अंदर सेम वही कंटेंट मिलेगा जो कि हमने अपनी क्लाउड बिल्ड वाली जो स्टेप में परफॉर्म किया था, वो सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर से हमें उस सोर्स से मिलता है कि क्या हमारा आर्टिफैक्ट रहा है यहाँ पर। तो फ्रेंड वो चीज़ हमें यहाँ पर मिल जाएगी कि क्या आर्टिफैक्ट रहा, एक बार हम वापस जाके देख करते हैं। और फ्रेंड अगर हमने ये देखना है कि जो ये डिलीवरी पाइपलाइन थी इसको क्या बिल्ड आर्टिफैक्ट मिला था, तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन भी हमें यहाँ पर से मिल जाएंगी स्कैफोल्ड YAML से के अंदर। क्योंकि फ्रेंड अगर मैं आपको कोड की बात बताऊं तो इस स्टेप में हमने क्या करा था, हमने जो भी अपने के जो स्कैफोल्ड एप्लीकेशन थी यानी YAML, इसके अंदर हमने इसकी अपनी एक पैकेजिंग करी और इसको हमने पुश कर दिया था अपनी जो रेपोजिटरी थी उस रेपोजिटरी के अंदर स्कैफोल्ड YAML से नाम से। अगर हम उसको दोबारा से चेक करके देखें तो उसने हमारी डॉकर इमेज बनाई और जो चीज़ हमने अपनी जो रेपोजिटरी डिफाइन करी थी उसने हमारी एक जो नोड एप्लीकेशन थी उसकी इमेज बनाई और उस इमेज के साथ इसने स्कैफोल्ड YAML की भी एक इमेज बनाई जो कि हमने डिफाइन करी थी कि हमारा जो डिलीवरी पाइपलाइन को जाएगा कि हमारा ये आउटपुट जाएगा, यानी कि ये हमारा उसके लिए सोर्स होगा जिसको उसने डिप्लॉय करना है आगे के इन्वायरमेंट पे, चाहे GK ही हो चाहे क्लाउड रन हो। तो फ्रेंड उस तरीके से हमने ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करे थे, चाहे हमने डॉकर इमेज बनाने वाला हो चाहे हमारे स्कैफोल्ड YAML से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन हो, तो वो सारी चीज़ें हमें आर्टिफैक्ट के अंदर यहाँ पर से चीज़ें मिल जाती हैं। और फ्रेंड अगर हमें देखना है कि हमने जो पाइपलाइन था, पाइपलाइन में हमने जो कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करी थी, तो वो सेम सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल चुकी है। और तो फ्रेंड यहाँ पर अब हम वापस आ चुके हैं क्लाउड डिप्लॉय में जो हमने डिलीवरी पाइपलाइन थी। इसके साथ ही फ्रेंड हमने रिलीज के बारे में जाना कि रिलीज में हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। रोल आउट में हमें जो हमारे जो नए चेंजेस थे वो जाने थे लेकिन वो नहीं गए बिकॉज जो रिलीज में आए थे बिकॉज वो फेल हो गए हैं। और टारगेट की बात की जाए तो टारगेट हमें बताता है कि हमने क्या टारगेट को आगे ये चीज़ हमारी पुश होनी चाहिए थी। अगर बात की जाए टारगेट की तो टारगेट हमारा किस क्लस्टर में डिफाइन कर रखा है कि जहाँ पर ये चीज़ पुश होनी चाहिए थी, बट ये चीज़ नहीं था क्लस्टर इसलिए नहीं बना। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर से मिल सकती हैं। और YAML के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन चीज़ें रहती है। और फ्रेंड अगर हमने ये सारी चीज़ें हम इसको दोबारा से रीडिप्लॉय करना चाहते हैं या रोल बैक करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी हमें स्टेप्स यहाँ पर से UI में मिल जाते हैं कि हमने उसी चेंजेस को अगर दोबारा डिप्लॉय करना है तो वो सारी चीज़ें हम UI से कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ क्लाउड बिल्डर स्टेप को दोबारा परफॉर्म करने के लिए। तो फ्रेंड यही था क्लाउड डिप्लॉय की फंक्शनलिटी में जो हमें हेल्प करता है कि इसमें हम कितनी आसानी से अपने मल्टीपल टारगेट्स में फ्रेंड अभी हमने यहाँ पर एक सिंगल टारगेट डिफाइन करा था बिकॉज हमने एक सिंगल में करना था। अगर हम लाइव इन्वायरमेंट चलते हैं तो वहाँ पर हमारे स्टेज QA बहुत सारे इन्वायरमेंट होते हैं, तो वो सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पर से डिफाइन कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में और उसको 1 by 1 मैनुअल अप्रूव से भी कर सकते हैं चीज़ों को आगे की रीडिप्लॉय रिलीज अप्रूवल, तो वो सारी चीज़ों को हम क्लाउड डिप्लॉय में मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज के डेमो में हमने क्लाउड डिप्लॉय के बारे में जाना और इसके कैसे जाना कि हम इसमें कैसे डिलीवरी पाइपलाइन बना सकते हैं, कैसे इसको इन्वोक कर सकते हैं, कैसे इसको रजिस्टर कर सकते हैं, आगे टारगेट में रिलीज कर सकते हैं। तो फ्रेंड इन सारे स्टेप्स के बारे में जाना। आने वाली वीडियो में फ्रेंड बात करेंगे हम एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई सर्विसेज के बारे में। और फ्रेंड जो इसमें हमारे कुबरनेटीज और क्लाउड रन से रिलेटेड जो क्लाउड डिप्लॉय की फंक्शनलिटी थी इसको भी हम जानेंगे आने वाली नई वीडियो में। सो फ्रेंड हमसे जुड़ने के धन्यवाद। थैंक यू।